हेलो दोस्तों, मैं सोनू स्टडी केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का आखिरी दो प्रश्न है 5-6, उसको निपटा के अगला चैप्टर यानी अगला एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे 4.3 ना जी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। देखने से पहले भाई साहब एक आग्रह आपसे कि आप लोग मेरे ऐसे भाई, बहुत सारे भाई हैं जो वीडियो देखते हैं, पढ़ाई करते हैं मुझसे, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या लाइक नहीं करते हैं। तो आप सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने चाहने वाले के पास शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। भाई साहब एक फिगर के माध्यम से अभी आपको हम बता देते हैं, क्वेश्चन का अभी सरल निकल जाएगा। देखिए एक फिगर समकोण त्रिभुज बना दिए, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है जी आपको। समकोण त्रिभुज मान लीजिए ए है, बी पर क्या है जी समकोण है 90 डिग्री, बी पर समकोण है सी। ए बी सी एक क्या है जी समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये वाला लाइन एक्स्ट्रा लाइन हो गया। क्या है? समकोण त्रिभुज। मान लीजिए कि आधार है, क्या है जी आधार। ये क्या है जी लंब यानी ऊंचाई है, लंब यानी ऊंचाई, क्या जी या ऊंचाई भी कह सकते हैं, ऊंचाई। या क्या है जी कर्ण। सबसे बड़ी कोण के सामने की भुजा क्या होता है जी कर्ण कहलाता है। कर्ण है समकोण त्रिभुज में। बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि आधार को x मान लेते हैं तो लंबाई क्या है जी 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ऊंचाई। ऊंचाई क्या है जी 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि x से 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। और कर्ण दिया है कितना जी 13 सेंटीमीटर। बाकी सरल पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, द्विघात समीकरण के रूप में लाएंगे और मूल्य गुणनखंड विधि से तोड़ लेंगे। यही रहा आंसर निकालने का प्रोसेस। अब चलिए आते हैं अब अपने बोर्ड पे। देखिए लुक एट दी बोर्ड। माना समकोण त्रिभुज भुज की क्या जी आधार बराबर क्या मान लिए x। कोई दिक्कत जी? आधार क्या मान लिए x तथा तो ऊंचाई बोले तो लंब होता है। क्या होता है जी लंब। क्या है जी x-7। ठीक है x-7। और कर्ण दिया है, क्या जी कर्ण कितना दिया है जी कर्ण बराबर 13। ई क्या है जी दिया है, सेंटीमीटर में नहीं लिख रहे हैं, दिया है। ठीक है जी, इसको अब सेंटीमीटर मीटर नहीं लिख रहे हैं, जो आंसर आएगा जिसमें होगा उसमें आ जाएगा। ठीक है जी। देखिए अब क्या है, अब हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से यह थ्योरम है। थ्योरम चैप्टर 6 में पढ़ाया जाएगा आपको। अभी 8 क्लास 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा पाइथागोरस प्रमेय, हल्का फुल्का आपको बताया गया होगा कि होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। यानी कि दो छोटे छोटे भुजाओं का वर्गों का योग बड़ी भुजा के योग वर्ग के बराबर होता है। थ्योरम यही है, उसी को ऐसे लिख दिया गया। तो लंब क्या है जी x-7 का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है x का होल स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर करना है। ठीक है जी। अब a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस -2ab, -2ab तो 7 दूना का 14 x हो जाएगा, 7 दूना का 14 x प्लस b स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब प्लस में x स्क्वायर है बराबर 100 क्या हो जाएगा जी 169 हो जाएगा। 69, 79, 89 में बहुत तकलीफ होती है ना जी, तकलीफ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया जी। अब देखिए यहाँ -14x है, रहने देते हैं। 49 इधर लाते हैं, प्लस में 49 है यहाँ, यह माइनस में 69 आ जाएगा।
बराबर 0, कोई दिक्कत, 169 आ गया। अब देखिए 2x² माइनस 14x, अब माइनस में आ जाएगा 0, 49 घटा लेंगे 169 में से, 0, 2 और 1 आ गया जी। अब चाहे तो यहाँ से आप 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल देंगे तो क्या आएगा जी, x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। जब 0 गुना में है यहाँ नीचे जाएगा तो भाग में, यानी कि 0 से भाग करेंगे, 0 में भाग करेंगे 2 से तो 0 ही आएगा, यानी कि x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। दिख रहा है जी आपको, यहाँ तक क्लियर आपको दिख रहा है, ठीक है जी। यह आ गया द्विघात समीकरण के रूप में, क्या आएगा जी, द्विघात समीकरण के रूप में। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, इसको लंबे मिटा देते हैं, ठीक है जी। यहाँ क्या करें, द्विघात समीकरण को तोड़ दे रहे हैं, क्या है जी, x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसको तोड़ते हैं, देखिएगा यहाँ तोड़ रहे हैं तो यहाँ x² माइनस, अब देखिए 7 को कैसे तोड़ें कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए, तो हम क्या करते हैं कि 12x प्लस में 5x अब माइनस 60, देखिए तो 12 में से 5 जाएगा, यानी कि माइनस में है ये प्लस में है, तो 12 माइनस में है प्लस में 5 है, तो घटा लेंगे तो माइनस 7 आ जाएगा। अब देखिए 12 गुणे 5 60 भी आ रहा है, यानी दोनों के गुणनफल के बराबर, और जोड़ने और घटाने पर बीच वाला 7x आ जा रहा है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, x कॉमन, अब कॉमन निकालते, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन होगा, तो यहाँ से कॉमन क्या होगा जी, x इंटू 12 हो जाएगा माइनस में, यहाँ प्लस क्या लिए, प्लस 5 कॉमन निकाल दिए, तो x माइनस में क्या आ जाएगा जी, 12 बराबर में 0, कोई दिक्कत। यहाँ से अलग है, ठीक है जी, यहाँ से ई वाला अलग है, यहाँ से अलग है। यह देखिए यहाँ x माइनस 12 आ गया क्या जी, x प्लस 5 बराबर 0, अर्थात x माइनस 12 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0, कोई दिक्कत। यहाँ x बराबर 12 तथा एक और x का मान आ गया है जी -5। अब देखिए, अब आप बताइएगा क्या लंबाई कुछ भी है तो यहाँ से BC का लंबाई ना है जी, कभी लंबाई माइनस हो सकता है, इसलिए क्या है जी, त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज की भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए नॉट x इक्वल टू नॉट 5, तो x बराबर होगा क्या, तो x बराबर 12 होगा। x बराबर जब 12 आ गया यानी आधार आपको पता लग गया, आधार बराबर क्या था जी, x, तो x बराबर 12 आ गया, तो लंब क्या आएगा जी, आधार, ऊंचाई क्या आएगा, ऊंचाई क्या था जी, x से -7 कम था, यानी कि 12 से माइनस, दिख रहा है जी आपको, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं ऊंचाई x से -7 कम था, तो x का मान 12 और -7, यानी कि ऊंचाई आ गया 5। तो आप क्या लिखना है, लास्ट में लिखेंगे अभिष्ट दो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं क्रमशः क्या है जी, 12 और 5 हैं, बात हुआ खत्म, समझ गए जी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, आप इतना समझ गए, एक बार देख लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तन की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो पहले तो निर्मित बर्तनों की संख्या x मानना पड़ेगा। क्या जी? बर्तनों की संख्या क्या जी? निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x मान लिए कि उस दिन बर्तनों का निर्माण x हुआ था। तो निर्माण लागत कितना था जी? निर्माण लागत उस दिन निर्माण लागत कितना था जी? बर्तनों के निर्माण किए गए संख्या के 2 गुणे यानी 2x से 3 अधिक, यही था जी। एक दिन विशेष दिन देखा गया कि निर्माण लागत 90 रुपये था ना जी, 90 रुपये। तो बताइए संख्या x था और लागत इतना, और मान लीजिए कि एक वस्तु, एक पेन का दाम 5 रुपया है, तो 5 पेन का दाम निकालना होगा तो 5 से गुणा करना होगा ना जी, तो 25 आएगा। अगर कहा जाए कि 5 पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य ये 5 रुपया, एक पेन का मूल्य 5 रुपया है, तो 5 पेन का मूल्य निकाला जाए तो 25 होगा। कैसे? जब गुणा किया जाए। तो मान लीजिए कि x वस्तु है, लागत इतना है, तो 90 रुपये लगा है, तो 90 इसको इसका गुणनफल 90 होगा जी। तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या है जी क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का गुणनफल यानी कि 2x + 3 का निर्माण लागत 90 रुपये है ना जी, यानी x × 2x + 3 बराबर 90। अब देखिए तो यह हो जाएगा 2x² हो जाएगा जी, या 3x हो जाएगा प्लस 3x बराबर में 90। अब क्या 2x² क्या जी प्लस 3x - 90 बराबर 0। अब देखिए अब क्या करना है कि इसको तोड़ना है। यह आ गया है द्विघात समीकरण के रूप में। अब 3 को ऐसे तोड़ देना है, 2 पदों में रूप में लिख देना है कि इन दोनों मतलब दोनों पदों को जोड़ने या घटाने पर 3x आए और गुणा करने पर 2 × 90 है तो 180 हो गया, इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए। तो बताइए कैसे तोड़े? अगर हम तोड़ देते हैं 2x², ये तो सेम लिखते हैं, अब प्लस में क्या जी 15x माइनस में 12x और -90। देखिए अगर प्लस में 13 है, प्लस में क्या है जी 15, माइनस में 12, घटाएंगे तो 3 आएगा, और गुणा करते हैं तो 15 दही जाएगा 150 और 15 दूना का 30, 180 आ जा रहा है ना जी, 180 आ जा रहा है, आ रहा है जी ना। तो क्या करेंगे यहाँ क्या करेंगे, अब कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन बराबर 0 कर देंगे। अब कॉमन निकालेंगे तो 2x तो निकलेगा नहीं, केवल x निकलेगा, तो यहाँ बचा 2x, अब प्लस में यहाँ 15 बचा ना जी। यहाँ x निकाल लिए तो x² में से x निकला तो 2x बचा, और 15x में से x निकला तो 15 बचा, और -12 निकालना है कॉमन यहाँ से, तो बचा x और प्लस में 15, यहाँ तो सेम ही बचता है ना जी। अब देखिए इन दोनों में कॉमन यहाँ 6 निकालते हैं, 6, तो यहाँ 2 बचेगा, ठीक है जी। 2x + 15 बराबर 0। यहाँ देखिए 2x + 15 यहाँ गुणा करके देख लेंगे आप। यहाँ देखिए 6 दूना का 12 x आ गया, अब 15 छक्का 90 भी आ गया, यहाँ 2 छूट गया था, इंटू x - 6 बराबर में 0 आ गया, ठीक है जी। अब लिखेंगे अर्थात 2x + 15 बराबर 0 कर देंगे,
या x माइनस 6 बराबर 0 कर देंगे। तो आया कितना जी, x के दो मान आ गए, x के दो मान आ गए, कौन कौन से जी। अब x बराबर -15 और बराबर बट्टा में 2 आ गया। कैसे जी, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए बताते हैं। 2x अब प्लस 15 है बराबर 0 के करेंगे तो 2x बराबर में -15, तो x बराबर -15 बट्टा 2 आएगा। तो इसी को वहाँ लिख दिए हैं, ठीक है जी। और दूसरा आ गया, x के अगला मान आएगा x माइनस 6 बराबर 0 है, तो क्या आ जाएगा जी, x बराबर 6। तो एक बात बताइए, बर्तनों की संख्या कभी भिन्न में हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है? नहीं होगा। थोड़ा सा नीचे लिखना होगा इसको, x माइनस 15 बट्टा 2 आया था, ठीक है जी, नीचे लिख दिए। तो बताइए कभी यह हो सकता है जी। यहाँ लिख देते हैं x का मान, यहाँ लिखते हैं, यहाँ x का मान भिन्न तथा या ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए x नॉट इक्वल टू -15 बटा 2। तो x का मान होगा क्या, तो x का मान इसलिए तथा तो x बराबर 6, तो x का मान 6 आ गया। तो बर्तनों की संख्या क्या था जी उस दिन बर्तनों की संख्या क्या था, x, तो x बराबर 6 आ गया। अब देखिए नग का निर्माण लागत, यहाँ नग का निर्माण लागत क्या था जी, निर्माण लागत क्या था जी, 2x। नग, यह निर्माण लागत क्या चीज का है, नग का, याद रखिएगा। 2x प्लस क्या था जी, 3, तो 2 इंटू एक्स का मान आ गया 6 और प्लस में 3 यानी कि 15। यही हुआ आंसर, यानी कि बर्तनों की संख्या 6 और निर्माण लागत 15 रुपया था। तब ना जाकर निर्माण लागत देखिए 90 रुपये हो जाएगा, होगा ना जी। यहां तक आज हम लोग समाप्त कर दिए 4.2 को। अब फिर शुरू करना है 4.3। तो हम लोग मिलेंगे अगले दिन 4.3 के साथ ना जी। भाई साहब अगर यहाँ तक आप मुझे सुनते आए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको वीडियो पसंद आया है या आपके लिए बेनिफिशियल है। तो इस तरह का और भी वीडियो चाहते हैं ना आप कि आपके पास जाता रहे, नोटिफिकेशन जाए, उसका सूचना आपके पास जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है इसके लिए, और बेल आइकन को ऑल करना पड़ता है कि सभी नोटिफिकेशन आपके पास जाए ना जी। इसलिए बेल आइकन को ऑल भी कर लीजिएगा। और अभी आपके जो भी चाहते और आप जिसको चाहते हैं उसके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है मुझे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद भाइयों लोग।